अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज मोस्ट एक्सपेंसिव मेगा प्रोजेक्ट $90 बिलियन फॉर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत का सबसे महंगा मेगा प्रोजेक्ट दैट मींस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि अपने आप में एक काफी मैसिव मेगा प्रोजेक्ट है। न केवल ही भारत का बल्कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप देख लो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेगा प्रोजेक्ट एवर। तो अब यहाँ पर स्मार्ट सिटीज बनाने का काम भी ऑलमोस्ट अब शुरू हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दरअसल अब यहाँ पर 4 ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को डेवलप किया जा रहा है इन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। और आपको बता दें कि ऑलरेडी जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लाइक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। मेजॉरिटी जो भी ऐसा काम था ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है। एंड नाउ अब यहाँ पर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने हाल ही में अनाउंस किया था फ्राइडे को कि अब यहाँ पर 754 एकर्स दैट मीन्स ऑलमोस्ट 138 प्लॉट्स को अलोकेट कर दिया गया है टू वेरियस फर्म्स। यहाँ पर अगर आप टोटल लगा लो, ये लोग कुल मिलाकर 16,750 करोड़ रुपीस का एक काफ़ी मैसिव इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और इसमें काफ़ी सारी तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज भी शामिल है, जिसमें साउथ कोरिया की, फिर इनफैक्ट चाइना की भी कंपनीज हैं, देन रशिया की भी काफ़ी नामी कंपनीज हैं जैसे कि NLM के। एंड फाइनली भारत की बात करें तो यहाँ पर टाटा केमिकल्स और अमूल जैसी भी काफ़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करने वाली है। इसके अलावा 23 प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी नोट भी मिल चुका है इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत, और यहाँ पर अब ये अपने वेरियस प्लानिंग और डेवलपमेंट स्टेज में है अभी फिलहाल। वैसे आपको बता दें कि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट, इस तरह के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़, हम तमाम सारी इंडस्ट्रियल सिटीज़ को डेवलप करें जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे, प्लग एंड प्ले, ICT एनेबल जैसी यूटिलिटीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल ना आए ऐसी सिटीज़ में, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट या फिर कोई अदर एयर पोल्यूशन या फिर कुछ भी रिलेटेड ही क्यों ना हो। इसके तहत जो भी दुनिया भर के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भारत के भीतर अट्रैक्ट होंगे बाय ऑफरिंग क्वालिटी, सस्टेनेबल एंड रिलायबल एज वेल एज रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये एक कॉरिडोर नहीं है, ऐसे तो टोटल 11 सच कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं। ऑलरेडी आपको बता दें कि सरकार ने इन सभी 11 कॉरिडोर्स को अप्रूव दे दिया है। इसमें 32 प्रोजेक्ट्स से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स शामिल है और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि लगभग 4 फेजेस में इन सभी कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा। इसमें से बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी काम काफ़ी तेज़ी से शुरू है। ये प्रोजेक्ट तो 6000 एकर्स के लैंड में फैला हुआ है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को भी और मजबूत करते हुए यहाँ पर रेलवे और रोडवे की जो पोटेंशियल है फ्रेट मूवमेंट की, इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा एक्सपोनेंशियली। इससे डेफिनेटली भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट यूरोपियन और चाइना के बराबर में आ सकती है। और जापान इसमें भारत की काफ़ी हेल्प कर रहा है इस दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि एक मिनी जापान हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। सो भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, इतना कॉस्टली, इतना बड़ा। अच्छा, 23 प्रोजेक्ट्स और अदर भी हैं और बड़े मतलब और मिनी जापान बनाने का मतलब एक वो है, बहुत ही ज़बरदस्त और इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक और बात है कि सबसे मेन चीज़ होती है, यहाँ पर हम वीडियोस देख रहे हैं कि यहाँ तो पाकिस्तान के इतने बुरे हालात है कि कंट्री चलाना मुश्किल है। तो मैं एक सवाल करता हूँ आपसे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कंट्री तो अपनी जगह चल रहा है बेहतरीन इंडिया, तो उसके बावजूद इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, ये वो इन्वेस्टमेंट होती है कि जब कंट्री अपनी जगह पे बेहतरीन तरीके से चल रहा हो तो इंसान मज़ीद आगे का सोचता है। हमारा घर बेहतरीन बन गया, अब मैं और उसको बेहतर करूँ, कैश में रकम है तो मैं लगा दूँ, मैं और बेहतर इसको कैसे करूँ, मैं और बेहतर कैसे करूँ लोगों की सहूलत के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह है कि इंडिया के पास इतना पैसा है? पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरा एक्सपोर्ट, ठीक है। तीसरा मेट्रो, जो बैकबोन है वो बहुत मजबूत है ऑलरेडी, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, जाहिर सी बात है, हमने एक वीडियो में देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर किसी भी मुल्क का तो मैंने एक वीडियो में सुना था कि किसी भी मुल्क का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है ना, तो वो मुल्क खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, इस बात की मतलब गारंटी है, 100% अश्योरिटी है कि वो तरक्की करेगा, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, मेरा सवाल अभी भी वही है। क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए और पैसा बहुत चाहिए, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट।
तो इंडिया के पास इतना पैसा, मैंने आपको जवाब दिया एक्सपोर्ट से, हम एक्सपोर्ट नहीं करते। अच्छा ठीक है, वो हर चीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं, स्टार्टअप्स करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा। दूसरा मैंने आपको जवाब में ये दिया कि गवर्नमेंट बहुत ऑनेस्ट है, बहुत सिंसियर है और उसकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। देखिए ये जो एक्सपोर्ट है, ये तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपके पास पैसा आने का। इकोनॉमी बहुत अच्छी है, जीडीपी बहुत अच्छी है। मैं थोड़ा सा जो समझा हूँ, वो सब निकालने के बाद भी बचा पाते हैं। हमारे यहाँ हमारा पूरा ही हो जाए बड़ी बात है, हमारी इकोनॉमी। अच्छा, मैं जहाँ तक समझता हूँ या मैं थोड़ा समझा हूँ जो कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पहले बनाए किसी भी तरह से, उससे कमाया, फिर उससे मज़ीद कमा भी रहे हैं। असल में इनका जो हिसाब किताब लग रहा है मुझे, इनका हिसाब किताब ये है कि आपका जो प्लान है, मिसाल के तौर पे एक प्लान है 1 लाख रुपए का, सही, 1 लाख रुपए के प्लान में इनकी इन्वेस्टमेंट जाएगी 25,000। 25,000 के बाद 75,000 रुपये ये उस प्लान को 25,000 रुपये का खर्च करने के बाद वहाँ से निकलना भी शुरू हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि रोड्स हैं या फ्रेट कॉरिडोर्स हैं या, है ना। अच्छा, वो ये कहते हैं आने वाले वक्तों के लिए, फ्यूचर के लिए वो सोचते हैं। ठीक है, आपने खुद भी बहुत सारी वीडियोस में इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि हमारी गवर्नमेंट बस ये सोचती है कि अभी हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल, अभी हमें क्या मिल रहा है। अब उन्होंने जो प्रोजेक्ट 2000 से स्टार्ट करे, 2001 से स्टार्ट करे, वो अब जाके कंप्लीट हो रहे हैं, उनसे अब बेनिफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म इनके काम, लॉन्ग टर्म 2000 कब था और हम 2021 में खड़े, अब जाके इनके कंप्लीट हो रहे हैं। 21 साल उन्होंने उस प्रोजेक्ट को दे दिए, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करी, तो फिर उनसे तो वो कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं तो वो जाहिर सी बात है साल और 2 साल में तो कंप्लीट होते नहीं हैं। ठीक है ना। उसमें हमने वो प्रोजेक्ट देखा था, मैं कहता हूँ शायद ही हम कभी ज़िंदगी में उस प्रोजेक्ट को भूल सकेंगे, जो कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी लाने का जो इतना, मैं कहता हूँ एक तो मैं कहता हूँ कि इंडियंस के लिए वर्ड जो है ना नामुमकिन नहीं, वो तो इनकी डिक्शनरी में डिलीट हो गया, नहीं करता, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है और कुछ करना है, कुछ भी करना है तो वो किस तरह करना है उसका कोई रास्ता निकालना है, ठीक है, लेकिन वो करना है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडियन जो नेशंस हैं, इंडियन नेशन जो है वो बहुत बाहिम्मत और बहुत मेहनती कौम है। आप देखें ना कि प्लान इतना ज़बरदस्त प्लान होता है इनके किसी भी प्रोजेक्ट का कि वो वाली बात नितिन गडकरी जी की कि पैसा मैं बनाऊंगा, मतलब मुझे पता है मतलब कैसे आना है। सबसे मेन इशू अगर किसी भी बड़े से बड़े समझदार बंदे से पूछा जाए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, यार ये प्रोजेक्ट पैसा, यार ये नहीं हो रहा, क्यों रुका हुआ है, पैसा। अच्छा, जब उनको यही पता है कि पैसा कहाँ से लाना है, वो आप मुझ पे छोड़ दें, वो कहते हैं दूसरी टेंशन पालते हैं, इसको छोड़ देंगे तो मैं देख लूँगा। पता है क्या क्या है, तो जब इंसान को उनके यहाँ के मिनिस्टर्स को पता है कि पैसा कैसे आना है, उसको कैसे अट्रैक्ट करना है, लोगों को दूसरे जो बैरून मुल्क के जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे अट्रैक्ट करना है, जब उनको यही पता चल चुकी है, यानी कि एक बेसिक चीज़ पता चल चुकी है, तो वो क्यों मोहताज होंगे किसी के, वो तो आगे बढ़ेंगे। तो जाहिर है फिर मतलब मेन मुद्दा ये था कि इतने बड़े मतलब है कि प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट, ये एक बड़ी बात है और इंडिया के पास है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया इस वक्त भी प्रोजेक्ट तो बना रहा है, मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा, इस वक्त भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। मैं एक बात बोलूँ आपको, एक डैम भी बन रहा था ना हमारे पाकिस्तान में, तो हमसे फंड लिया जा रहा था, ठीक है ना, कि आप इतने पैसे दें क्योंकि हमें डैम बनाना है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, अगर कुछ करना है पाकिस्तान के लिए तो वो किसका हेडेक है, अवाम का हेडेक है। वहाँ इंडिया के लिए कोई बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो किसका हेडेक है, वो मिनिस्टर का हेडेक है, वो मिनिस्टर कह रहा है मैं कर लूँगा, बड़ी बात, वो आप छोड़ दें मुझे। मतलब ये कितना बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है कि उनके अंदर ये गट्स है कि उनको पता है पैसा कैसे करना है, अच्छा मुल्क को कैसे आगे बढ़ाना है। अच्छा, एक प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान में अधूरा जो भी ये बना है या बन रहा है वो है सीपैक, जो भी पाकिस्तान ने नहीं बनाया, जो भी पाकिस्तान ने नहीं बनाया, अपने बलबूते नहीं बनाया। डैम की जो बात कर रही हैं आप, एक डैम यानी कि बहुत कॉस्टली, तो उसके लिए भी फंडिंग हुई और ये हुआ और वो आज तक वो डैम, मुझे कभी लगता होगा, मुझे कभी लगता है और सही लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे कंट्रीज़ वाले यकीन करें हमारा मजाक उड़ाते होंगे। पूछिए सीपैक को लेकर बहुत तंजो मज़ा चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अभी जो आपने उसकी बात करी थी, जो ग्रीन बस की, उसके बारे में जो न्यूज़ सुनी तो उसके बाद भी हम तो मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी हालतें ऐसी हो गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तो बड़े प्रोजेक्ट्स तो छोड़ दें, जो हम हैंडल कर सकते हैं वो हम हैंडल नहीं कर पाते, और वैसे उसमें हम जलीलो ख्वार होकर वैसे जो सड़कों पे मतलब हमारी सड़कों का जो बनी हुई है उनका कितना बुरा हाल है। हमारे साइड पे एक एरिया है
बनारस वाला जो एरिया आपने देखा वो कैसा है, ऊपर नीचे वो छोटे छोटे पहाड़ हैं बुनों में। अब जब वहाँ से लोग सफ़र करते हैं तो कहते हैं दिल की जगह गुर्दे, गुर्दों की जगह फेफड़े, और पता नहीं मतलब लतीफ़े आपके अंदर की ना जो निज़ाम है आपका, और आपका जो अंदर का मतलब सिस्टम है ना, वो तहस नहस हो जाता है उधर से आप ट्रैवल करके। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, कई जगह तो ऐसी हैं कराची की जो 25-25, 30-30 साल से नहीं बनी। अच्छा, वहाँ के लोगों के लिए वो नॉर्मल हो गया है, मतलब वो आदत हो गई है, वो होता ही ऐसे है, रोड होते ही ऐसे हैं। उनको ऐसा लगता है कि रोड ऐसे ही होते हैं, फ्लैट नहीं होते, ऊपर नीचे बस जो है। अच्छा, रोड नहीं होते, ये रास्ता है, बस इस रास्ते से आपने घर तक जाना है, इस रास्ते से आपने चलना है, बस। वो मतलब हमवार है ही नहीं। अच्छा, 20-25 सालों से, ये सच बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त। मतलब शुरू से मतलब वो बने ही नहीं, कभी नहीं बने, और वो वहाँ के जो रिहायशी उनको लगता है कि रोड कॉमन, ये कॉमन है। अच्छा, उनके मसाइल क्या हैं? मतलब बचपन से ऐसे ही देखे। उनके मसाइल क्या हैं? उनके मसाइल पानी आ रहा है, हाँ ठीक है भाई, पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, बस ये मतलब। अच्छा, हुकूमत अच्छी है अब, मिसाल के तौर पे, मतलब बेसिक ज़रूरियात अगर कराची में या पाकिस्तान में किसी की ज़रूरत पूरी हो रही है तो गवर्नमेंट अच्छी है। इसके अलावा जो बड़े बड़े रोड्स हैं या इतनी डेवलपमेंट है, वो तो सोच भी नहीं लोगों की। अच्छा, सीवरेज वगैरह का अगर कुछ मसला होता है तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि गवर्नमेंट के कोई मुलाजिम आ रहे हो या देख रहे हो या देख रेख कर रहे हो। जो भी आते हैं, जो भी होता है, मतलब मैंने ये देखा, हम आप जो बता रही हैं शायद मैं इसको पूरा कर देता हूँ कि मतलब मोहल्ले वाले एक दूसरे से चंदा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, अब तो वो भी नौबत नहीं है। तो चंदा इकट्ठा करने के बाद अपने ही बलबूते पे किसी स्वीपर को बुलाया जाता है और वो 200-400, 500, 1000 रुपये लेके। ये थोड़ी मतलब पुरानी बात हो गई है, मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड बताती हूँ। होता ये कि अगर फॉर सपोज मेरे घर का सैवरेज में कोई मसला हो गया, ठीक है, ड्रेनेज में कोई मसला हो गया, तो मैं सामने वालों को नॉक करके कहूँगी कि मुझे मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन कर दीजिए, मतलब स्वीपर आ रहा है अगर 500 में, तो कहूँगी 100 रुपीज़ आप दे दीजिए, क्योंकि आगे तो आपकी भी लाइन है, आपका भी कटर है। तो वो दरवाज़ा बंद कर देंगे ये कह के कि हमारा मसला नहीं है, आपका मसला है, आप खुद 500 दो, खुद लेकर आओ। फिर मैं खुद लेकर आऊँगी, स्वीपर से सफाई करवाऊँगी, उसके बाद मैं उसको बंद करवाऊँगी। अच्छा, मुझे गुस्सा आएगा तो मैं अपना गटर साफ़ करवाऊँगी और आगे वाले गटर में भर दूँगी। फिर दूसरे दिन वो आगे वाला नेबर जो है मेरा, वो सफाई करवाएगा। तो मतलब इस तरीके की मेंटलिटी, इस तरीके का सिस्टम और इस तरीके से हम रह रहे हैं और चला रहे हैं, अपनी लाइफ को धक्का मार रहे हैं, ये चल रहा है। और कब तक चलेगा? और पता नहीं कब तक चलेगा। और लोगों को, अच्छा हम तो ये वीडियोस देख के हमें तो थोड़ी सी आंखें खुली हैं हमारी, लेकिन मैं बताऊं सच कि लोगों को वाकई होश नहीं है कि हमारे हक क्या हैं। अच्छा, हकूक मतलब हमें मिलना क्या चाहिए। अच्छा, मुझे कभी पता क्या फील आता है कि मैं किसी जंगल में हूँ जिसमें छोटा सा एक सुराख है, उसमें से मैंने वाकई एग्जैक्टली कंट्री होता क्या है, डेवलपमेंट होती क्या है, और वो मैं उसे वो सुराख समझिए, वो होल समझिए, ये एक वीडियोस है हमारे यूट्यूब है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं देख पा रही हूँ कि क्या गवर्नमेंट होती है, क्या मिनिस्टर्स होते हैं, क्या आवाम होती है, हर चीज़ अपनी जगह कितना परफेक्ट है, और हम तो इन चीज़ों के मतलब नुक्ते बराबर भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक नितिन गडकरी जी के बारे में अगर यहाँ कोई लोगों को पता चल जाए, लोग पागल हो जाएंगे, पागल कि ऐसा मिनिस्टर होता है। मतलब अब मुझे अगर कोई कहे ना कि आपको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट चाहिए इंडिया से, तो मैं कहूँगी आप नितिन गडकरी की जगह या मोदी जी दे दें, बस हमारे हमेशा के लिए मत दें, क्योंकि वो आपके लिए भी बहुत प्राइसलेस है, आपके लिए बहुत कीमती है। हमारा सिस्टम सेट कर दें, इतने दिनों के लिए दे दें, उसके बाद भले वापस दे दें, हम रास्ते पर आ जाए। अच्छा, मैं बिल्कुल एक बात बताऊँ, ये बात मजाक अपनी जगह पे, ये बिल्कुल इस वक्त हमारी दिल की फीलिंग कि क्या मामलात हैं वहाँ पे, कितनी वो हम जो फेस कर रहे हैं ना, हम कुछ बातें आपको बता भी पाते हैं, कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है कि अच्छा नहीं लग रहा हम ऐसे बोल रहे हैं अपने कंट्री के, तो उसके बाद कुछ रहती है सेल्फ रिस्पेक्ट के बाद तो नहीं रहती। कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट? नहीं, बहुत सारे। अच्छा, और भी और क्या निजी रहेगी? गटर से ज़्यादा निजी भी है, हमें मैं बता नहीं सकती। अच्छा चलें, ठीक है, निजी को निजी ही रहने देते हैं। निजी का मतलब? निजी मतलब पर्सनल। खैर दोस्तों, बहुत ही एक ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए